मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवयभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं कीर्त्यातिरं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीगुणाब्धये चक्रवर्तितनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। महावीर विनवं हनुमाना रामजासुजस आपवकाना मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकलय मंगलमूलनिकंदन पवनतनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण वंदि विनवं सब काहू देहु राम पद नेह निभाहु। वंदौ राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही। सीताराम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे तु बड़भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरना सो तेरे यादीन। बोलिए राधा रमन भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री अयोध्या नाथ की श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की श्री सुखदेव भगवान की पूज्य व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की राधा रानी की बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय सिया राम 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 जय सिया राम। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रेस अकारण करुणालय वरुणालय दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु आनंद सिंधु सुख सिंधु करुणा सिंधु श्री सीताराम जी महाराज परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन समस्त कलाकार संगीत वादक प्रेमी समुपस्थित भगवत कथा रसिक जन सत्संग प्रेमी सज्जनों शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताओं भगवान श्री सीताराम जी की श्री जी की विशेष कृपा श्री जनकपुर जनक लली राधा रानी की अनंत कृपा की वर्षा हो रही है
वह कृपा की वर्षा हमारे आपके समक्ष, हमारे आपके बीच में व्यासपीठ को समलंकृत करने वाले, सुशोभित करने वाले पूज्य व्यास श्री डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज, ये भगवान की कृपा के रूप में हम लोग व्यास जी को देख रहे हैं। क्योंकि व्यास जी के श्री मुखारविंद से जो अमृत हैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये जो अमृत हैं, कथा अमृत, वो कथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में व्यास जी हम लोगों को उस कथा अमृत से आनंदित करा रहे हैं, उसमें गोता लगवा रहे हैं, हमको आपको कृत कृत धन्य धन्य कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ अंतिम सर्वोत्तम लाभ है, उस मनुष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ लाभ को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। ये व्यास जी की कृपा विशेष हमारे आपके ऊपर, इस कुमरा ग्रामवासी कथा ये आयोजन करने वाले जो संत भगवान हैं, स्वामी श्री तपोमूर्ति साधना के रूप में हमारे श्री श्री 108 श्री रामचंद्र दास जी महाराज और सुदीन जी महाराज और भी गांव के समस्त ग्रामवासी जो इस कथा का आयोजन रखे हैं, हम लोगों के ऊपर धन्य धन्य करके हमारे आपके जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो महाराज जी के श्री चरणों में, पूज्य स्वामी श्री रामचंद्र दास जी के और सुदीन जी महाराज जी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणिपात दंडवत प्रणाम है। दास का जो इनके चरण रज का सौभाग्य मिला, इनके दर्शन का सौभाग्य मिला, और व्यास जी तो भगवान के साक्षात कृपा के रूप में अमृत लेकर के, कथा अमृत के कलश जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री ठाकुर जी के शब्द रूप हैं। ये वांगमय उनका विग्रह है। ये भागवत महापुराण बड़े भाग्य से प्राप्त होता। व्यास जी हम लोगों को सुनाए, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल है जो हमको आपको श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ मिल रहा है। बड़ी विशेष कृपा व्यास जी की है। तो व्यास जी के मुखारविंद से आप लोग 6 दिन से लगातार कथा को सुन रहे हैं, और भी देश विदेश में, देश के कोने कोने में कन्हैया जी के माध्यम से, सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव भी कथा को घर बैठे देख सुन रहे हैं। ये बड़ी विशेष कृपा है, व्यास जी का बड़ा देन है हमारे भारतीय सभ्यता के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो जितना भी प्रशंसा करें व्यास जी की उतनी कम है। तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो प्रसंग है, भगवान के जन्म का प्रसंग, भगवान के भक्तों के दिव्य लीलाएं, तो कथा तो और भी सुनते हैं, और भी चैनलों पर, टीवी में, मोबाइल में और हर जगह भी कथा होती ही रहती है, और हम आप भी कथा जानते ही रहते हैं। लेकिन कथा का जो तत्व है, कथा की जो संदेश है, कथा की जो उपसंहार, उसका रस है, सारांश है, उस तत्व की विशेष व्याख्या व्यास जी बार बार करते रहते हैं। सुदामा क्या है, श्री कृष्ण क्या है, गोपी क्या है, तो ये कथा क्यों है, जो है राजा अम्बरीश की कथा क्या है, देवहूति
और कपिल भगवान की कथा क्या है, तो उस कथा का क्या तात्पर्य है, तो सभी भागवत की कथा हो, रामायण की, रामचरित की राम कथा हो, सभी कथाओं को व्यास जी हमारे आपके जीवन की कथा से जोड़ते हैं। हमारे आपके दैनिक जीवन के नियम से, दैनिक जीवन के में प्रयोग कैसे हो, इससे जोड़ते हैं। ये विशेष रूप से व्यास जी सुनाते हैं। और इस गांव को देख करके, आप सभी श्रोताओं को देख करके, आप लोगों के उत्साह, प्रेम, स्नेह, आनंद और भीड़ को देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जो धन्य है इस गांव के लोग, धन्य है हमारे सुदीन महाराज, धन्य है रामचंद्र दास जी महाराज तपस्वी, इस कुमरा गांव के युवक, कथा आयोजन करने वाले समस्त ग्रामवासी धन्य धन्य हैं। बड़े सराहना के पात्र हैं आप लोग, जो इतने सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत कथा अमृत के रूप में इस गांव में किया। और किया ही नहीं, तन मन धन से आप लोग सम्मिलित हैं। आप लोगों की संख्या, आप लोगों के भीड़, मनोबल, उत्साह को देख करके ही पता लग रहा है जो कितनी सुंदर आयोजन ये है। और ये दास भी लखीसराय, सूरजगढ़ा, नंदपुर से आकर के और आप सभी सज्जनों का, कथा प्रेमियों का, पूज्य व्यास जी का, संत सुदीन दास जी का दर्शन करके मैं भी अपना सौभाग्य मान रहा हूं। जो हमारा भी कोई न कोई है तो अधम, लेकिन कोई न कोई पुण्य किसी न किसी जन्म का है, जिस पुण्य का ये फल है जो व्यास जी का दर्शन, आप सभी भगवान के कथा प्रेमियों का दर्शन हो रहा है। ये हमारे जीवन का भी अनेक कोई न कोई जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, इस कारण से ये सुलभ हो रहा है। तो ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, 7 दिन की, 7 दिवसीय, इनकी महिमा, महात्म्य और कथा प्रसंग को तो व्यास जी बड़े सुंदर से सुनाते हैं। हमको तो थोड़ा समय दिया गया, ये व्यास जी की बड़ी उदारता, कृपा है। धन्य है जो ऐसे अधम दास पर भी कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही दिव्य है। हमको आपको ये दिव्य अद्भुत बड़ा मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में भक्त राज प्रहलाद जी कहते हैं, दुर्लभो मानुष देहि नाम। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसी को श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में हमारे श्री ठाकुर जी अयोध्या नाथ धनुषधारी अवध बिहारी भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं, अवधवासी से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हम आप मनुष्य बने, उसमें भी पवित्र तीर्थमयी भारत भूमि में जन्म हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त करके, ये हमारा आपका अहोभाग्य है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर मिला, पवित्र भारत देश में, भारत भूमि में जन्म हुआ। और इतना ही नहीं, पवित्र भारत भूमि में जन्म लेकर के और भगवान की मंगलमयी कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सत्संग मिला, संत ब्राह्मण का दर्शन मिल रहा है। ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। बड़ा भागी हम आप हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सबसे पहले श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में प्रदान किया। 4 श्लोक में ये भागवत कथा ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब ये सृष्टि का कर्म, सबको जन्म देने वाले तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी की आयु की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है।
बड़ा अद्भुत हैं, बड़े गणित मस्तिष्क का खेल है समझने के लिए। अब ब्रह्मा जी के सृष्टि में, ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी के पुत्र इत्यादि, ब्रह्मा जी के बनाए हुए जन्म दिए हुए सब मर रहे हैं। हमको आपको मनुष्य की आयु मिली ज्योतिष के हिसाब से 120 वर्ष आयु, सामान्य रूप से 100 वर्ष आयु मनुष्य की है। आजकल तो और कुछ कम हो जाते हैं, 60, 70, 80 में भी सीताराम हो जाते हैं। ये मनुष्य का जीवन मिला। तो हमको आपको जो ये 100 वर्ष का जीवन मिला है, 24 घंटा का दिन रात होता है। हम आप घड़ी देखते हैं, जानते हैं 30 दिन का महीना है, 12 महीना का 1 साल है। उस हिसाब से 100 वर्ष की लगभग आयु हमारे आपके पास है। वह 100 वर्ष भी बड़ा अद्भुत हो गया। ब्रह्मा जी ने सबको 20 वर्ष की आयु ही दे रखा था। तो कौआ ने जाके कहा हम जी 20 वर्ष तक टै करके क्या करेंगे। गधा गया, कहा 20 वर्ष तक पत्थर ढो ढो करके हम धोबे के यहाँ कितना मार खाएंगे, हमको 20 वर्ष नहीं चाहिए। उल्लू भी कहा हम 20 वर्ष तक, एक तो दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता, कितना दिन तक रहेंगे। सब ने ब्रह्मा जी के पास गए, मनुष्य को भी 20 वर्ष का आयु मिला। तो इस प्रकार से सब गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, 40-40 का उम्र दिया गया। तो सबने आधा आधा कर दिया। गधा भी कहा नहीं 40 नहीं, हमको कुछ कम कर दिया जाए। जो है कुत्ता भी कम कर दिया, उल्लू को भी कम कर दिया गया। और सबके आयु मनुष्य ने मांग लिया। इसका तो 40 था, 20 आ गया कुत्ता का, 20 आ गया गधा का, 20 आ गया उल्लू का, सब मिला के 100 वर्ष पूरा हो गया। इसलिए 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद जो है जो आयु बचता है वह गधे के जैसे, जब विद्यार्थी जीवन से जाते हैं गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो 20 वर्ष तक गधे के जैसे सीताराम सीताराम करना पड़ता है। कुत्ता के जैसे जब बूढ़े हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो घर में क्या क्या लोग डांटते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की 100 वर्ष आयु है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु बड़ा अद्भुत है। जब ये चारों युग बीत जाता है, हम लोगों के घड़ी के हिसाब से हम लोगों का जो 24 घंटा होता है, इस हिसाब से 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और कलयुग का 2 गुना यानी 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। कलयुग का 3 गुना 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। और कलयुग के 4 गुना 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब चारों युग का आयु को यदि आप प्लस करेंगे, जोड़ देंगे तो 43,20,000 वर्ष होगा। ये 43,20,000 वर्ष यानी चारों युग जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी के घड़ी में 12 घंटा होता है। ब्रह्मा जी के घड़ी में 12 घंटा होता है। उतना ही जब बीतता है तो ब्रह्मा जी के घड़ी में रात की 12 घंटा, यानी ये चारों युग जब बीत जाता है तो आधा दिन फिर 1 दिन इस हिसाब से तो होता है ब्रह्मा जी के। उस घड़ी से ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक रहते हैं। और ब्रह्मा जी 100 वर्ष, इसमें कितने इंद्र बदल जाते हैं तो 27 बार ये चारों युग बीत चुका है। इसलिए हमारे ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराते हैं तो अष्टाविंशतमे कलयुगे 28वां ये कलयुग चल रहा है। 27 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका है, ये 28वां चल रहा है। इस तरह से जब 71 बार हो जाएगा तब एक इंद्र का सीताराम हो जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी इसका लिस्ट है।
आयु का, तो 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। अब ब्रह्मा जी के सामने कितने इंद्र चले जाते हैं, कितने मनुष्य मरते हैं। अब हम आप सोचिए, यदि पिता के सामने बच्चे अपने पुत्र चले जाएंगे तो कितना दुख होगा, कितना शोक चिंता होगा। तो एक बार हमारे सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, ब्रह्मा जी को चिंता दुख तकलीफ नहीं होता, और होता भी है तो कैसे निवारण करते हैं। तो इसी ज्ञान के संबंध में सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, जो उस ज्ञान को, उस शोक संताप को परिमार्जन करने के लिए जो ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को, वह ज्ञान ठाकुर जी ने 4 श्लोक में दिया। उसी 4 श्लोक को चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। उसमें 4 श्लोक में सबसे पहले जो ज्ञान दिया गया, उसमें कहा गया अहमेवाग्रे, हमसे पहले परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि में हमसे पहले कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं है, बाद में भी मैं ही रहूंगा। इस प्रकार से ज्ञान दिया, अनेक तरह से दृष्टांत दे के समझाया। ये जो भ्रम है संसार, ये संसार का भ्रम कैसे हमारे आपके पास है। जैसे रास्ते में रात में 10 बजे कोई व्यक्ति जा रहा था, तो रास्ते में सड़क पर देखा बड़ा भारी मोटा सांप के जैसा दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति गांव आया, 10 आदमी को उठा के ले गया। वह रोशनी से टॉर्च लेके, डंडा लेके सब लोग गए, सब डर गया, अरे बड़ा भारी सांप रास्ते में पड़े हैं। जब सब लोग रोशनी लेके, लाठी डंडा लेके जाते हैं 10 युवक, तो वहां देखते हैं ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है भाई। तो रस्सी को देख के सबका डर भय समाप्त हो गया, अज्ञान मोह भंग हो गया। उसी प्रकार से ये जो संसार में माया का काम है वह रस्सी, लेकिन सांप के जैसे सबको डरा दिया। उसी प्रकार से जगन मिथ्या, ये संसार झूठ है, असत्य है, लेकिन ये माया मोह सबको डरा रहा, सबको दुख दे रहा है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावाओ। है तो रस्सी, लेकिन सांप हमको दिखाई पड़ रहा है। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु करवार, यद्यपि मृखाति हूँ काल महू, भ्रम न सके कौटार। ये मिथ्या है, सब जानते हैं। हम जिसको अपना कहते हैं, ये अपना नहीं सपना है, झूठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपना है, झूठा है, मिथ्या है, लेकिन इतनी प्रबलता है माया की, मोह की। सब कुछ जानते समझते हुए भी हमारा ये माया मोह नहीं जाता है, नहीं भागता है, और उस माया मोह के चलते हम सब दुख भोगते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत के द्वारा अज्ञानतिमिरांधस्य, ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, तो ये श्रीमद् भागवत रूपी, जैसे अभी रात्रि है ना, 7:30 8 बजने वाला है, तो रात्रि है। अब कल जब सुबह सूर्योदय होगा, सूर्य की लालिमा से पहले ही ये अंधकार भाग जाते हैं। तो सूर्य जैसे उदय हुआ, रात्रि की अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है सूर्य के समान है, और हमारा आपका मोह अज्ञान रात्रि के समान है। तो हमारे व्यास जी इस गांव में बड़ी विशेष कृपा करने आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्य को ले आकर के हमारे आपके अज्ञान मोह रूपी अंधकार को भगाने के लिए भागवत कथा अमृत की वर्षा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली व्यास जी के लिए लगाइए। बोलिए व्यास भगवान के जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। तो ये भागवत महापुराण के 4 श्लोक ठाकुर जी ने
ब्रह्मा जी को दिया। इसी तरह से ब्रह्मा जी इसका प्रचार करते रहे। और जब व्यास जी आए, देखते हैं ना, कोई चौपाई पर कोई 1 घंटा बोलता, कोई 2 घंटा, कोई 5 मिनट ही बोलता है। उसी तरह से चारों श्लोक को व्यास जी ने कलयुग में 18,000 श्लोक के रूप में विस्तार करके और भागवत महापुराण के रूप में दिया। और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के उद्धार कल्याण के लिए श्री गंगा जी के तट पर ये अमृत लेकर के आ गए। देवता ने अमृत के कलश लेके आया, खड़ा हुए और कहा ये कथा हम लोगों को दे दीजिए, और बदले में राजा परीक्षित को अमृत का कलश हम लोग देते हैं। लेकिन अधिकारी नहीं होने के कारण सुखदेव भगवान ने देवताओं को भी डांट फटकार के भगा दिया, अधिकारी नहीं समझने के कारण, और सुखदेव भगवान को ये अमृत पिलाए। तो ये कथा अमृत बड़ा दिव्य है। 7 दिन हमारे आपके जीवन में भी 7 दिन ही हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी 7 दिन में हमको जाना है। तो ये भागवत कथा हमारे आपके जीवन की कथा है। इस कथा को बहुत सुंदर से रुक्मिणी विवाह के रूप में, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में, गोपी गीत के रूप में, रास पंचाध्यायी में, महारास के रूप में, राजा अम्बरीश के रूप में, कपिलोपाख्यान, देवहूति और भगवान कपिल के बीच में जो सत्संग हुआ, इस रूप में जो 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं भागवत महापुराण में, और उनमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। सभी को हमारे व्यास जी विशेष प्रसंग निकाल करके और हम लोगों को अमृत के रूप में परोसते हैं। तो आइए, ज्यादा समय न लेते हुए व्यास जी के चरणों में मैं निवेदन करता हूं, जो अपने श्री मुखारविंद से इस कथा अमृत रस का हम लोगों को वितरण करें, हम लोगों को पिलावें और हम लोग पीते रहें। ये जो रस है, रसो वैसा, ये रस ही भगवान का स्वरूप है। ये कथा अमृत की बड़ी महिमा है। तो भागवत, भगवत गीता और भागवत, ये भागवत है। भागवत का मतलब ही होता है, ये 5 अक्षर से बने हैं। व्यास जी बड़ा सुंदर से सबका अर्थ बताते रहते हैं। आप लोग इनके YouTube चैनल पर इनके नाम से जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो ये भागवत भक्तों की कथा है। उन भक्तों की कथा सुन करके हमारा आपका उद्धार कल्याण होगा। और भागवत का जो रस है, अंतिम रस, वह क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान के नाम ही इनका असली रस है, और नाम में ही भगवान है, नाम में ही सारा सृष्टि, ऋषि मुनि महात्मा, वेद पुराण शास्त्र जो है, जीव ईश्वर माया, सब ज्ञान प्रवचन उस नाम में ही है। उस नाम में ही सर्व तीर्थ हैं, सब देवता है। तो कलयुग में जो राम नाम लिया, जो राधे राधे किया, गोविंद गोपाल कृष्ण किया, उनका जीवन धन्य धन्य है। तो आप लोग हमारे साथ 2 बार भगवान का नाम ले लें और जय सिया राम बोल लें, और फिर व्यास जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करेंगे, रसपान करेंगे। और आज तो विवाह है, तो विवाह में भाई बराती आते हैं। हम तो विवाह सुन के आए, जो कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा तो व्यास जी हम लोगों को बराती के रूप में खूब बढ़िया से जो है जमाए और हम लोग आनंद ले। बोलिए व्यास भगवान के जय। 2 बार राम नाम ले लो भाई। राम नाम करने से बड़ा आनंद होगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, और सबसे पहले खाने को पकवान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और जाने को विमान मिलेगा, अंत में भगवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। बोलिए सीताराम नाम महाराज के जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय